एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। तो अभिपीडिया पे हम आपके लिए नाबार्ड ग्रेड एग्जाम, जो कि काफ़ी हमारा एक रिप्यूटेड एग्जाम है, उसके लिए जनरल अवेयरनेस के सेशन में आपके लिए लेके आती हूँ। मेरा नेम है दीपाली कक्कड़, ठीक है जी। तो पहले हम रैपिड रिवीजन में अपना जनरल अवेयरनेस के करंट बेस्ड एमसीक्यूज जो हैं उनको रिवाइज करते हैं, ठीक है। एंड अब हम क्या है, उसी सीरीज को अब हम जो है लाइव नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, बट आपको वैसे ही एंथुजियाज्म दिखाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड के साथ साथ मेन चीज़ जो है आपके लिए कि आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपना कवर करते रहिए, सो दैट आप भी विकिपीडिया के टॉपर्स की तरह 2022 के, ठीक है, जो आपके सामने अभी 2022 के टॉपर्स के तरह 2023 में भी आप इन टॉपर्स में अपना नाम जो है ला पाए, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, हमें अच्छे से रिवीजन करनी है। जो हमारे सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करना है। एंड इसी के लिए विकिपीडिया ने क्या किया है, अब हम आपके लिए जो बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं एंड जिनको लेके बच्चों के मन में काफ़ी डाउट रहता है, ठीक है, कि एआरडी का मॉड्यूल जो है, ठीक है, ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का ऊपर, तो इन मॉड्यूल्स को कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनमें कन्फ्यूजन रहती हैं, या ये सब्जेक्ट जो होते हैं इसका हमें समझ नहीं आता है कहाँ से करना, ठीक है। सो उसका कंप्लीट सोल्यूशन है अब आपके सामने। तो हमने क्या किया है आपके लिए, तीनों ही मॉड्यूल्स, ठीक है, एक में आपको एआरडी का मॉड्यूल मिल रहा है, दूसरा ईएसआई का, एक कंबाइंड। तो अब आपको अगर लगता है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में मैं कहाँ से पढ़ता, उसका सिर्फ मुझे उसके स्पेसिफिक ही जो कंटेंट रिक्वायरमेंट है, तो सोल्यूशन आपके सामने है। सिर्फ 800 में आप एआरडी का मॉड्यूल, सिमिलरली 800 में ईएसआई का मॉड्यूल जो है वो परचेज कर सकते हैं। बट इफ़ यू फील कि दोनों को ही आपने अच्छे से करना है, तो सिर्फ 1200 में आप दोनों ही मॉड्यूल्स के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड उसके साथ साथ हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन जैसे आज हमारा है, किसके ऊपर है जी, करंट अफेयर बेस्ड सेशन है आज हमारा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का। ये सेशंस भी आपके साथ के साथ कंटिन्यू रहेंगे एंड प्रॉपर क्वालिटी के साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम अप्रोप्रिएट नहीं है, दीज आर वेरी मच एग्जाम अप्रोप्रिएट, ठीक है। यही बाकी बच्चे भी करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, एंड यही हम यूट्यूब पे आपके लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज द जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर को लेके भी बच्चों के मन में काफ़ी डाउट रहता है, ठीक है। तो अगस्त के ऑलरेडी 2 सेशन हम अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज में कर चुके हैं, आज हमारा सेशन नंबर 3 रहेगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाना है। इसके साथ साथ अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यू कैन आस्क अस ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। तो चलिए अब हम अपना सेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगेन एमसीक्यू बेस्ड है एंड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सबको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट विच हैज बीन ग्रांटेड अ जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूटी, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में भी 5 इंपॉर्टेंट जो 8, ठीक है, टोटल 8 हमारे इंपॉर्टेंट जो है रिसेंट जीआई टैग थे वो भी किए थे, ठीक है। उसके साथ साथ अभी 2 और जीआई टैग हम करने वाले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है ये बताऊंगी, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट जो है, ठीक है, सो कौन सी स्टेट को ये बिलोंग करता है, कौन सी स्टेट का प्रोडक्ट है जिसको ये जीआई टैग मिला है। ए कर्नाटका, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी गोवा या डी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट या यूटी का ये जो है जीआई टैग प्रोडक्ट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको तब तक बता देती हूँ। जो नाबार्ड है ना, इटसेल्फ नाबार्ड ने इन प्रोडक्ट्स के लिए फाइल अप्लाई की थी कि इन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलना चाहिए, ठीक है। तो नाबार्ड की इस पहल के कारण, इस कंट्रीब्यूशन के कारण, दीज जीआई टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नाबार्ड ग्रेड एग्जाम, ठीक है। तो याद रखेंगे, रिसेंटली अगस्त में मिला था, हम अगस्त के करंट अफेयर कर रहे हैं। तो राजौरी चिकरी वुड जो है, ठीक है, राजौरी नेम जो है, राजौरी है ना, ये तो हम न्यूज़ में देखते रहते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, ठीक है। काफ़ी बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि राजौरी जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से है, एंड इसके साथ एक और वेराइटी को भी जो है जीआई टैग मिला है, एंड दैट इज द मुश्कबुजी राइस, ठीक है। मुश्कबुजी राइस, या फिर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगी सो प्लीज बेयर विद मी। तो स्पेलिंग आपके सामने है, याद रखना है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, इन दोनों को जम्मू एंड कश्मीर की दोनों आइटम्स को जीआई टैग मिला है। राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट नेम से क्लियर है कि वुड की कोई क्राफ्ट है, ठीक है, मतलब कि लकड़ी की कोई क्राफ्ट से लिंक्ड है। एंड अगर दूसरी आइटम की देखें तो दैट इज अ फूड प्रोडक्ट, ठीक है। तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चर, कोई फूड आइटम जो किसी स्पेसिफिक जगह को बिलोंग करती है, उस जगह के एलिमेंट को दर्शाने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है कि ज्योग्राफिकली ये जगह जो है किस स्टेट या यूटी को बिलोंग करती है।
बेनिफिट क्या होता है जी इसका? सो बेनिफिट है कि एक तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह उस जगह का वो आइटम जो है काफ़ी फेमस हो जाती है, एंड वहाँ के अब वो क्या होगा, आर्ट, क्राफ्ट एंड फूड आइटम को क्या है और ज़्यादा प्रमोशनल किया जाएगा, ठीक है, एज वेल एज प्रिजर्व। So, in the combined initiative by the NABARD, Department of the Handicrafts Handloom and the Department of Agriculture, ठीक है, तो जो कुछ रीजनल जेम्स हैं इनके लिए नाबार्ड ने मिलके विद डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है जीआई टैग के लिए मुहिम छेड़ी थी, ठीक है। सो दीज टू आइटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट बोथ द आइटम्स बिलोंग टू द जम्मू एंड कश्मीर यूटी, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ इनके थोड़े से कैरेक्टर आपको जो है, ठीक है, वो भी मेंशन है कि जो अगर राजौरी चिकरी वुड की बात करें, ठीक है, तो इट इज अ हनी कलर्ड, ठीक है, हनी कलर्ड होती है ये, फाइन ग्रेन वुड होती है, चिकरी वुड जो है उसके ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ फीचर जो है आपको देख के चलने हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे राइस हैं उनका क्या है, शॉर्ट साइज होता है, बोल्ड ग्रेन्स एंड अरोमेटिक एसेंस जो होता है, दीज आर द मेन फीचर जिनके कारण को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। So, question is which union ministry released the state of elementary education in rural India report? ठीक है, तो किसने रिलीज की थी रिपोर्ट या फिर किसने प्रिपेयर की थी? अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट एज वेल, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया जो रिपोर्ट है, रूरल इंडिया जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसको किसने रिलीज किया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने? ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, C Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and D is Ministry of Women and Child Development, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने का टाइम आप जरूर लीजिए, दो हमारा ये लाइव लेक्चर अभी नहीं चल रहे हैं सेशंस, ठीक है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए जरूर आपको एक बार चांस देना है खुद को कि डू यू नो इट सेल्फ और नॉट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अब हम देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑफ स्टेट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया जो रिपोर्ट है, इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की थी, बट ठीक है, अगर बात की जाए तो प्रिपेयर किसने की थी, तो इट वाज प्रिपेयर्ड ऑन द सर्वे कंडक्टेड बाय द डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो एक सर्वे किया था डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने, उनकी रिपोर्ट के उनके सर्वे के ऊपर ही ये रिपोर्ट बेस्ड है, ठीक है। रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सर्वे कंडक्टेड बाय द डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट विच इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द एनजीओ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया एंड समूह रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दो जो इंस्टीट्यूट्स मिले थे वो थे एनजीओ ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया एंड सेकेंड इज द संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, जो है इन दोनों ने मिलके डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये बनाई। इसके अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कैसी है। एंड एक चीज जो मेन हाईलाइट की गई थी वो थी एक्सेस ऑफ द अगर बात की जाए ऑनलाइन मीन्स टू स्टडी, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर, ठीक है। सो ये जो रहा था इसका मेन टॉपिक रहा था, हाईलाइट किया गया था कि प्रेवलेंस ऑफ स्मार्टफोन्स क्या है अमंग द स्टूडेंट्स इन द, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सेस कितना है स्मार्टफोन्स पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे बिकॉज आफ्टर कोविड-19 हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्मार्टफोन जो है वो इनएविटेबल हो गया है स्टडीज के लिए, बट द रिपोर्ट फाइंड दैट कि जो रूरल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास अभी भी स्मार्टफोन का एक्सेस जो है वह कम है। तो द स्टडी वाज फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन इन द रूरल कम्युनिटीज बिटवीन द एज ऑफ 6 to 16, ठीक है। अगर एग्जामिनर को आपको पूछना होगा तो इसके पॉइंट के ऊपर कि कौन सी एज के स्टूडेंट्स को कंसिडर किया गया है, सो एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 to 16 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया है। डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम 6229 हाउस होल्ड अक्रॉस 20 स्टेट्स। 20 स्टेट्स से ही लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे स्टेट्स का नंबर भी बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर कि ये जो रिपोर्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन इन द रूरल इंडिया रिपोर्ट जो है इसमें सिर्फ 20 स्टेट्स में से ही डाटा लिया गया था। एक और बहुत ही अच्छा फैक्ट जो है इसमें से निकल के आया था, एंड द फैक्ट वाज दैट कि रिपोर्ट में बोला गया है कि 78% ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स इन द रूरल एरिया, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनकी जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो ग्रेजुएशन तक पढ़े, इवन उससे अबव, कितने 78% ये चीज चाहते हैं, ठीक है। सो वी कैन सी कि कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारा सोर्स ईएसआई में भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी जो एजुकेशन है उसको तरजीह दे रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
तो दिस रिपोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्टफोन का प्रेवलेंस जो है वो कम देखा गया, बट लोगों में जो इच्छा है वो ज़्यादा देखी गई है कि उनके बच्चे जो है ग्रेजुएशन एंड बियॉन्ड पढ़े, ठीक है। एंड 82% पेरेंट्स ऑफ द बॉयज इन द रूरल एरिया दे वांट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगेन वो वाला एक फीचर भी आ गया कि अगर हम देखें जेंडर गैप यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। 78% ऑफ अगर गर्ल चाइल्ड के मानते हैं कि पढ़ना चाहिए तो 82%, ठीक है। तो 4% ज़्यादा मानते हैं, बट कहीं ना कहीं जो ये रेशो है आपको दिखेगा कि अब जो है लोगों में ठीक है, इतना डेप्थ में जाने वाला क्वेश्चन नहीं था, बट समटाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लोगों में अब जो है विशफुलनेस ज्यादा है कि उनके बच्चे जो है पढ़े, ठीक है, इवन फॉर द गर्ल्स। तो दिस वाज व्हाट द रिपोर्ट सेड। यू हैव टू रिमेंबर कि कौन से सर्वे के ऊपर बेस था। तो डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है सर्वे किया था, रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देख ली हैं, एंड जो सर्वे किया गया था इन द 20 स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम हमारा क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो India's Defense Ministry has decided to replace a Microsoft operating system, ठीक है, with which operating system? तो हर एक कंप्यूटर पे ऑलमोस्ट हम जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि दे विल चेंज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ न्यू वन। अब वो न्यू वन क्यों है, ठीक है, कौन सा है, सबसे पहले आपको ये बताइए। ऑप्शंस आर ए माया, सी मैक ओएस, ठीक है, सी कुकू एंड डी इज हाइकू, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा न्यू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, ठीक है। अगेन अगस्त में ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रही थी, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से अटेम्प्ट कीजिए कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको भी बताती हूँ इज ए माया ओएस, ठीक है। माया ओएस उसको बोलते हैं, दैट इज माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि ड्यू टू द साइबर सिक्योरिटीज, क्योंकि साइबर क्राइम्स काफी बढ़ रहे हैं, अटैक्स काफी बढ़ रहे हैं, तो एक न्यू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बेस्ड ऑन द उबुंटू, ठीक है, जो कि एक पॉपुलर क्या है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ओपन सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसने बनाया है, ठीक है। तो एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उबुंटू के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, दैट इज माया ओएस। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, याद रखेंगे कौन सी मिनिस्ट्री, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर या फिर कॉमर्स आ जाए तो कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूजन का पॉइंट बनते हैं, इवन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सो याद रखिएगा मिनिस्ट्री कौन सी लिंक्ड है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि अब साइबर सिक्योरिटी में जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ठीक है, इसको माया ओएस के साथ जो है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब इसको डेवलप किया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीआरडीओ, ठीक है। कौन किसने किसने हेल्प किया है माया को बनाने में, यू हैव टू टेल। फर्स्ट इज द डीआरडीओ, दैट इज द डिफेंस सर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है हमारी सीडेक, दैट इज सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटिंग, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक। एंड थर्ड जो है दैट इज एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है। तो तीन जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, तीन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके डिफेंस मिनिस्ट्री ने माया ओएस, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज माया ओएस करंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। या फिर व्हाट माया ओएस जो है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली रिप्लेस किया है, क्या है ये, क्या एक आर्टिलरी गन है, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन बेस्ड आ सकते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर माया ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट विल रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ, सीडैक एंड एनआईसी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। एंड वन ऑफ द मेन एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा एज कम्पेयर टू विंडोज, ठीक है। सो दैट अब हम एवरीवन इज वेरी मच यूज टू द विंडोज सिस्टम, राइट। सो विंडोज के साथ इसका जो इंटरफेस है वो सिमिलर है, सो दैट इजी टू अडॉप्ट हो जाए, इसमें कोई चेंज ना करना पड़े। बट उसके साथ साथ इसमें एक और स्पेशल फीचर भी है, एंड वो फीचर है चक्रव्यूह, ठीक है। सो इसको भी याद रखना है। तो इसमें एक स्पेशल फीचर है चक्रव्यूह, जो क्या करेगा, एक वर्चुअल लेयर बना देगा बिटवीन द यूजर एंड द इंटरनेट, ठीक है। तो बेसिकली जो वायरसेस हैं उनको ब्लॉक कर देगा, हैकिंग को ब्लॉक कर देगा। चक्रव्यूह क्या है फीचर, चक्रव्यूह बेसिकली विल ब्लॉक by creating an additional layer between the user and the internet to protect the data, ठीक है। तो यहाँ अगर यूजर साइड है तो मेरे सामने एक लेयर बन जाएगी, मेरे डाटा तक वो एक्सेस नहीं कर पाएगा इंटरनेट से कोई भी हैकर, ठीक है। सो माया ओएस का ये जो है एक स्पेशल फीचर है, यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको आपने एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। एंड इफ यू वांट कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो है कोर्स में भी आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है जी।
नेक्स्ट अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। विच स्टेट हैज लॉन्च द ग्रह ज्योति, ठीक है, फ्री पावर स्कीम। ग्रह ज्योति फ्री पावर स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स, ठीक है, फॉर एवरी हाउस होल्ड इन द स्टेट, ठीक है। तो 200 यूनिट तक जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा अंडर द ग्रह ज्योति फ्री पावर स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट ने किया है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर ए पंजाब, बी कर्नाटका, सी हरियाणा या डी तमिलनाडु, ठीक है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगस्त में ही ये जो है स्कीम है इसके बेनिफिट स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, 200 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा अंडर द गृह ज्योति फ्री पावर स्कीम हैज बीन डन बाय ऑप्शन बी कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका की ये स्कीम है गृह ज्योति फ्री पावर स्कीम, ठीक है, जो है, ठीक है। सो कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको जो है अप्लाई करना शुरू किया है, इसकी जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है, राइट। कब से? अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है। अब इसमें क्या है, मेन चीज़ तो यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा, अप टू 200 यूनिट्स तक फ्री है। मतलब अगर आपकी कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है, ठीक है, 200 यूनिट से कम है, सो यू विल गेट अ जीरो बिल, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान में देनी है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट द एग्जिस्टिंग कुटीर ज्योति, अमृत ज्योति एंड भाग्य ज्योति स्कीम्स, ठीक है। तो ये जो तीनों स्कीम्स हैं ये ग्रह ज्योति स्कीम के साथ क्या है, मर्ज कर दी जाएंगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी पूछ सकते हैं, ग्रह ज्योति स्कीम जो है कौन सी स्टेट के साथ लिंक्ड है, कर्नाटका। कौन सी फील्ड के साथ लिंक्ड है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए दी गई है, ठीक है। उसके साथ साथ एवरी हाउस होल्ड जो है फॉर अप टू 1 मीटर, उनके घर में 1 मीटर तक ही इसको जो है अवेल कर सकते हैं। इवन नॉन रेजिडेंट रेजिडिंग इन द कर्नाटका कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। सो कर्नाटका की है कौन सी स्कीम है, गृह ज्योति स्कीम, ठीक है। इसमें क्या मिलेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, इंडिया इज सेट टू ओपन अ क्लाइमेट चेंज एंड द हेल्थ हब इन द न्यू दिल्ली, ठीक है। सो क्वेश्चन में एक फैक्ट क्या मिल गया कि क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब जो है वो कहाँ पे खुल रहा है, न्यू दिल्ली में खुल रहा है, ठीक है। अब इंडिया जो है इसको ओपन कर रहा है इन पार्टनरशिप विद विच बैंक, ठीक है। इंडिया में न्यू दिल्ली में क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब जो है, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो कॉज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट कुछ एनिमल्स हैं उनकी जगह उनको नहीं मिल रही रहने की, सो दे कम टू आर, ठीक है। हमारी नहीं है, चलो हमने उनकी जगह इंक्रोच की है, तो जब वो सिटीज में आते हैं दे कैरी विद देम सम वायरसेस, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ जो है वो जुड़े हुए एस्पेक्ट है। इसके लिए जो हब बन रहा है वो बन रहा है न्यू दिल्ली में, इंडिया में। कौन सा बैंक इसमें कोलैबोरेट कर रहा है आपको ये बताना है, ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी एक्सिस बैंक या डी एचडीएफसी बैंक। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो जल्दी से एक बार आपको ट्राई करना है कि कौन सा बैंक जो है इसके लिए पार्टनरशिप कर रहा है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है जी, देखिए फिर, तो करेक्ट आंसर जो है इसका जी बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इट इज इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ क्लब हब जो है कहाँ पे बन रहा है, न्यू दिल्ली में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपना जो है इंपॉर्टेंट योगदान निभाएगा, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। तो अब ये हेल्प किस में करेगा, जो ये हब हम बना रहे हैं क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब, किस चीज के लिए, तो इट विल फैसिलिटेट द नॉलेज शेयरिंग, पार्टनरशिप, इनोवेशन एंड हेल्प द जो डेवलपिंग कंट्रीज है फॉर द इन्फेक्शियस डिसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स ड्रिवन बाय द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब ये जो सेंटर है इसमें क्या है, अगर इनके पास कोई इनोवेशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, ठीक है, तो ये जो हब है इसके पास क्या है, सारे जाने अपनी नॉलेज शेयर करेंगे एंड देन ये हब सबके साथ शेयर करेगा कि इसके लिए जो भी डिसीजेज या डिजास्टर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको ये याद रखनी है। एंड द न्यू क्लाइमेट चेंज एंड द हेल्थ हब विल हेल्प द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सभी कंट्रीज को हेल्प की जाएगी, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्रीज हैं, ठीक है, सिर्फ उन मेंबर कंट्रीज को नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कंट्री जो है उनको ये नॉलेज शेयर की जाएगी, ये इनिशिएटिव इनोवेशन सब शेयर किए जाएंगे एंड टू एड्रेस एंड आइडेंटिफाई द न्यू ड्राइवर्स एंड एड्रेस द एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स। तो अगर कोई न्यू ड्राइवर्स हैं, न्यू कॉजेज हैं, ठीक है,
डिजीजेस के, ठीक है, या फिर कोई न्यू बन रहे हैं तो उन सबको एड्रेस किया जाएगा अंडर द क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इन पार्टनरशिप विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब लाइव होता तो क्वेश्चन आप साथ के साथ बता देते, बट डू ट्राई एंड अटेम्प्ट कीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट इज इसका फाउंडिंग ईयर कौन सा था, ठीक है, फाउंडिंग ईयर कौन सा था, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है, एंड और इसके साथ आपको देखना है करंटली कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था एंड फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर है, इसके कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो फाउंडिंग ईयर कौन सा है इसका, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, करंटली कितने मेंबर है आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एक बार इसको भी रिवाइज करना है। लाइव में हम जो है रिवाइज साथ साथ कर लेते हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। इवन इफ वन स्टूडेंट विल टेल, इट विल हेल्प इन रिविजन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन जो है उसको अगर आप यूजफुल चीज़ों के लिए यूज करें तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, यूट्यूब इटसेल्फ इज एक इम्पॉर्टेंट हमारी प्लेस है टू कनेक्ट एंड टू स्टडी, है ना, नॉलेज शेयरिंग में आपकी हेल्प करता है। तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ अगर एक बच्चा भी कमेंट करेगा, ठीक है, सो इट वुड हेल्प इन लर्निंग ऑफ अदर्स एज वेल। ठीक है, एंड जो बच्चा लिखेगा उसको तो अच्छे से अब याद ही रहेगा। तो डू ट्राई, इफ यू नो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वेयर इज द फर्स्ट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है, तो WHO का फर्स्ट सेंटर बना है, ठीक है, किस चीज के ऊपर, ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन का पहला सेंटर जो है इंडिया में कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए इज लखनऊ, बी जामनगर, सी देहरादून या डी वाराणसी। ठीक है, एंड अब मैं बताती हूँ कि ये जो सेंटर है ये 2022 में ही इस्टेब्लिश हो गया था। तो वाई दिस इज इन न्यूज, ठीक है, ये भी हम देखेंगे, अभी अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वी विल गेट टू नो कि हमने इस क्वेश्चन को क्यों कवर किया है। ठीक है, सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए कि जो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहाँ पे है इन इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी बी, बी जामनगर। ठीक है, तो जामनगर में बना था 2022 में। एंड अब हमने इसको क्यों रिवाइज किया है, क्योंकि अब हुई है पहली समिट। ठीक है, तो फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो हुई है, ठीक है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20। ठीक है, तो G20 के साथ साथ ये वाली एक समिट भी हुई है, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। कहाँ हुई थी, अगेन इन गुजरात, गांधीनगर में। ठीक है, एंड जो समिट है इट वाज टाइटल्ड एज टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। ठीक है, टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, बिकॉज ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है, इवन मोर देन 80 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर स्टिल रिलाइंग ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो इसलिए जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो टाइटल अगर देखें दोबारा से समिट का, सो दैट इज अ टुवर्ड्स हेल्थ एंड द वेलबींग फॉर ऑल। ठीक है, पहला जो सेंटर है वो कहाँ बना था, जामनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में ही ये समिट जो है की गई है। एंड जो ये हमारी समिट थी इसका क्या था मेन, ठीक है, सो रिगरस साइंटिफिक मेथड्स टू अनलॉक द वास्ट पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हमने जिक्र किया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इज स्टिल बीइंग यूज्ड, तो कैसे उसको साइंटिफिक मेथड के साथ अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है उसकी पोटेंशियल को डेवलप किया जा सके, TCIM, ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो इसको डेवलप करने का टारगेट जो है रखा गया है अंडर द समिट। के साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात कर ले अपने सेंटर के ऊपर जो कि जामनगर गुजरात में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO के अंदर जो है एक MOU साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बेस्ड पे वर्ल्ड का वन एंड ओनली जो ग्लोबल सेंटर WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो इंडिया में जामनगर में बना था। ठीक है, एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर बात की जाए तो इस सेंटर की क्या है, टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है बात की गई है। अब ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी जो है बात दिमाग में ये आता है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की जाएगी वो सिर्फ इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन को डेवलप करने की बात की जाएगी। ठीक है, सो दैट वुड बी इनकरेक्ट, यू हैव टू रिमेंबर कि जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उन सबकी पोटेंशियलिटी को टारगेट करने की बात की जाती है। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट था, समिट भी इंपॉर्टेंट थी, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, 7th क्वेश्चन है हमारा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये एक हमारी सेंसस थी, ठीक है, विच हैज़ बीन डिलेड अगेन ड्यू टू द कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 के कारण जो टारगेट ईयर हमारा 17-18 और 18-19 असेसमेंट का ईयर था, ठीक है, बट द रिपोर्ट हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू द
दिस सेंसस हैज बीन डिलेड ड्यू टू कोविड-19 एज वेल। तो ये अभी रिलीज की गई है अगस्त 2023 में ही। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑन द सिक्स्थ सेंसस ऑफ द माइनर इरिगेशन स्कीम। ठीक है, तो रीजन बता दिया इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये क्या हो गई थी, डिले हो गई थी। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज की है ऑन द सिक्स्थ सेंसस ऑफ द माइनर इरिगेशन? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होकर गलत नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोच के अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है जी, तो जो ये सेंसस है ना, इट स्टार्टेड अराउंड 1986 टू 87। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ईयर्स के डिफरेंस पे होती थी ये सेंसस। ठीक है जी, एंड अभी जो मैंने बताया कि 17, 18, 18, 19 में 17, 18, 18, 19 में जो है हमारी 6 सेंसस के बेस्ड असेसमेंट है। ठीक है, एंड डिले होके अब जो है ये 2023 में रिलीज हुई। ठीक है जी, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, आपको ये बताना है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी माइनर इरिगेशन स्कीम्स की बात की गई है, एग्रीकल्चर से भी लिंक्ड है बट एज वेल वाटर से भी लिंक्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए। करेक्ट आंसर हमारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है, काफी कंफ्यूजन वाला पॉइंट इसमें बन सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सिक्स्थ सेंसस जो है ऑन द रिपोर्ट ऑफ द माइनर इरिगेशन जो है ये रिलीज की थी। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखिए। तो ये बात करें अगर 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन की स्कीम है, कितनी? 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन की स्कीम है, उसमें से 94.8% जो है दे टारगेट द ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर इरिगेशन स्कीम्स के ऊपर बेस्ड है, बट सिर्फ 5.2% जो है वो सरफेस वाटर स्कीम्स है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। उसके साथ साथ ये पहली सेंसस रिपोर्ट थी जिसमें ऑनर ऑफ द, अगर माइनर इरिगेशन स्कीम के ऑनर की बात की जाए तो उसको जेंडर के हिसाब से भी देखा गया। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द इंफॉर्मेशन अबाउट द जेंडर ऑफ द ओनर ऑफ द माइनर इरिगेशन स्कीम वॉज ऑल्सो कलेक्टेड इन द केस ऑफ द इंडिविजुअल ऑनरशिप। ठीक है, एंड उसके साथ साथ हमने ये देख लिया कि ग्राउंड वाटर जो है उसके ऊपर ज्यादा स्कीम्स है एज कम्पेयर टू सरफेस वाटर। ये हमेशा याद रखना है। अभी हमने ग्राउंड वाटर में क्या है, ज्यादा है रेदर देन द सरफेस वाटर जो है माइनर इरिगेशन स्कीम है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द माइनर इरिगेशन स्कीम्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आ गया हमारा? महाराष्ट्र, उसके बाद आ गया हमारा मध्य प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं ये टॉप 4 स्टेट्स हैं जो कि रैंक करती हैं फॉर द अवर माइनर इरिगेशन स्कीम्स। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के रेलिवेंट भी हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो B20 समिट इंडिया 2023। ठीक है, नेम से आपको क्या लग रहा है किस चीज़ के ऊपर की समिट हुई होगी? ठीक है, तो बी की फुल फॉर्म बहुत इजी भी है डिकोड करनी इफ इट्स स्टक इन योर माइंड इंस्टेंटली, राइट? So which city is the host of the B20 Summit India 2023? B for here stands for the business। ठीक है, so B20 जो है वो बिजनेस फोरम की एक इम्पॉर्टेंट समिट है जो इंडिया में हुई है अगस्त। ठीक है, कौन सी सिटी में हुई है ये बताना है, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर गांधीनगर। ठीक है, सो कौन सी सिटी में हुई है, दोबारा से देख लीजिए, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर गांधीनगर। B20 समिट इन इंडिया 2023। जी, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, करेक्ट आंसर के साथ अगेन एक्सप्लेनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी हमारी B20 की जो ये समिट है। ठीक है, B20 की समिट। एंड अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो द बिजनेस 20 इज द ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम फॉर द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है, तो B20 अगर क्या है ये पूछा जाए, सो इट इज एन ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम। डायलॉग फोरम्स क्या होते हैं? दैट अलाउ द कंट्रीज एंड उनके जो पार्टिसिपेंट है टू कन्वर्स। ठीक है, अब इस B20 में बात किसकी हो रही है? बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो बिजनेस फोरम जो है बनाया गया है G20 का, कब बनाया गया था? 2010। ठीक है, 2010 में बना था। अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट एंगेजमेंट ग्रुप है बिकॉज इकोनॉमीज, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हमारी इकोनॉमी। तो बिजनेस जो है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट ग्रुप है ये G20 का, विच इज B20। ठीक है, द B20 वर्क्स टू डिलीवर कंक्रीट एक्शनेबल पॉलिसी रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो अभी भी जो G20 की समिट हुई है उसमें भी B20 ने काफी सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिकमेंडेशन दी हैं। ठीक है, सो कंक्रीट एंड एक्शनेबल, जिनके ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसी कंक्रीट पॉलिसी रिकमेंडेशन जो B20 फोरम है ये देता है।
अब समिट के थीम की भी बात कर लें तो थीम था हमारा रेज, ठीक है, रेज विच मीन्स रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस, ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस जो है, ठीक है, इट इज बीइंग अटेंडेड बाय 1500 डेलीगेट्स ओवर 55 कंट्रीज, ठीक है, दो इट इज अ फोरम ऑफ G20 बट more than countries out of the G20 also participate in the B20 forum, ठीक है, सो ये भी आपने याद रखना है, इसका थीम याद रखना है, दैट इज रेज, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल, ठीक है, तो सारे ही जो है, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमारे बिजनेस को, एक्सेलरेट करना चाहिए बिकॉज अगर वो तेज चलेगा तभी हमारी इकोनॉमी अच्छे से चलेगी, इनोवेट करना चाहिए, इनोवेट फॉर द सोल्यूशंस, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इनोवेटिव सोल्यूशंस लेके आने हैं, एस फॉर सस्टेनेबल मीन्स जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो सस्टेनेबल भी हो, हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें, और ठीक है, एंड ई फॉर इक्विटेबल बिजनेसेस मीन्स दैट फॉलोज द इक्विटेबल अप्रोच ऑफ, मतलब इक्विटेबली इकोनॉमी की ग्रोथ को भी टारगेट करें, ठीक है, सो थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फोरम भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ये B20 समिट हुई थी दैट हेल्ड इन द न्यू दिल्ली, यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगस्त में काफ़ी सारी G20 से रेलिवेंट जो हुई थी एक्टिविटीज़ वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अगर कोई और ब्लॉक, कोई और इंटरनेशनल ब्लॉक से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी हुई है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल ऑल फोकस ऑन G20 ओनली, है ना, बट अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट हुआ है तो वो भी ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन देखिए कि काशी कल्चर पाथवे डॉक्यूमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक, तो ये काशी कल्चर पाथवे जो है वो कौन से ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट, ठीक है, नेम से क्लियर है कि कहीं ना कहीं कल्चर को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, कल्चर की बात होगी इस पाथवे में, तो कौन से ब्लॉक से जुड़ा है आपको अभी ये बताना है। सो ऑप्शंस आर ए आसियान, बी सार्क, सी G20 या डी बिम्स्टेक, ठीक है, सो ट्राई कीजिए, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो काशी कल्चर पाथवे जो डॉक्यूमेंट है कौन से ब्लॉक के साथ लिंक्ड है, ठीक है जी, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी। अब कंफ्यूज किससे नहीं होना था, मेरी जो मैंने पहले बोला कि सब G20 का ही होगा, है ना, G20 तो बहुत न्यूज में है बट इट इज इट सेल्फ इम्पॉर्टेंट कि कई और ब्लॉक का कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो हम उसे भी साथ के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसी चीजों से भी डरना नहीं है कि सब कुछ G20 के साथ ही तो नहीं होगा, है ना, हुआ है तो काशी जो कल्चर पाथवे डॉक्यूमेंट है ये G20 के साथ लिंक्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट इस डॉक्यूमेंट में बात की गई है। तो ये डॉक्यूमेंट कहता है कि जो ग्लोरी है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट की, आर्टिक क्राफ्ट्स की, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते हैं हम, जो मूर्तियां वगैरह इंपॉर्टेंट थी हमारी, ठीक है, तो जिस कंट्री को वो बिलोंग करती हैं, जिस कंट्री की वो हेरिटेज है उनको रिटर्न कर देनी चाहिए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये जो हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसपे G20 पे जो है यूनानिमसली जो है कंट्रीज ने एग्री किया है, ऑल G20 मेंबर्स ने एग्री किया है, इट वाज आउटकम ऑफ द G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इन द वाराणसी, ठीक है, तो जो काशी कल्चर पाथवे है वाराणसी, ठीक है, नेम से ही पहले क्लियर है, वाराणसी में G20 की कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसका आउटकम है, एंड इसका मेन थीम मैंने बता दिया, दैट इज फोकसेस ऑन द रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ द हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड इंश्योरिंग द रिटर्न ऑफ द कल्चर एंड द हेरिटेज आर्टिक्राफ्ट्स टू द कंट्री फ्रॉम विच दे वर टेकन बाय द अदर्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अच्छा जो हम इस डॉक्यूमेंट को बोल सकते हैं, G20 के साथ लिंक्ड है, मीटिंग भी साथ में याद रखने हैं, G20 की कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हेल्ड एट द वाराणसी, और ये मीटिंग्स के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि B20 की मीटिंग कहाँ पे हुई है, कल्चर की मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये G20 काफ़ी न्यूज़ में है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 10th. So who is the first Indian, who is or was the first Indian to secure a gold medal at the World Athletics Championship? ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, सो वी ऑल नो कि एथलेटिक्स में, ठीक है, इंडिया के काफ़ी जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, कम जो रहे हैं इनिशियली जो मेडल्स, ठीक है, इसी कारण जो हमारा ओलंपिक्स में मेडल आया था एथलेटिक्स में, कौन सा, नीरज चोपड़ा द्वारा वोन इन द जेवलिन, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था,
उसी तरह अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इंडिया को पहला गोल्ड मेडल मिला है। अब ये किसने दिलवाया है, क्या ये अभी मिला है या पहले से है, ये बताइए। ए अभिनव बिंद्रा, बी अंजू बॉबी जॉर्ज, सी नीरज चोपड़ा या डी मोहम्मद अनस। ठीक है, सो आपको बताना है कि कौन है वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिताया है। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं हिंट पहले ही मिल गया होगा आपको। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल्सो सी नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में ही इंडिया को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, अगेन अ ग्लोरी फॉर इंडिया, कि इंडिया के पास एक और एथलेटिक्स में एट द स्टेज ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन द बुडापेस्ट हंगरी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, याद रखेंगे कि बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है इन द मेंस जेवलिन थ्रो, फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल। ठीक है, इमेजेस डू हेल्प यू, तो याद रखिएगा बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया को पहला गोल्ड जो है दिलवाया है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, सो एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट, ठीक है, हाउ मेनी स्पीशीज वर आइडेंटिफाइड एज बीइंग ऑफ द हाई कंजर्वेशन स्टेटस। ठीक है, कंसर्न स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट जो है, ठीक है, जिसमें डिस्कस किया जाता है कि इंडिया में कितनी बर्ड्स देखी गई। ठीक है, बर्ड्स वॉचर्स जो होते हैं ना, उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें भी आएगा सब 3000 बर्ड वॉचर्स का डाटा कलेक्ट किया गया था। ठीक है, सो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट जो है, कौन से कितनी स्पीशीज के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन है कि दे आर द कि वो जो बर्ड्स हैं, इतने नंबर ऑफ जो बर्ड्स हैं, दे डिजर्व अ हाई कंजर्वेशन कंसर्न, कि इनका कंसर्न है कि इनको कंजर्व करने के लिए बहुत एफर्ट अभी हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए 78, बी 178, सी 278 एंड 370, डी इज 378। ठीक है, तो 78 हमें याद रखेंगे कि 78 तो भूलना ही नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में 78 आ गया सो करेक्ट कर देंगे, बट अगर ऐसे ऑप्शन आ गए 1 2 3, है ना, तो उसके लिए आपको ध्यान से जो है क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इसका भी जो है ट्राई करिए। ठीक है, हम आपको आंसर बताएंगे अभी। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट, कौन कौन जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है, कौन इसको रिपोर्ट को निकालता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको साथ में जो है याद करना है। ठीक है जी, पहले इसका आंसर देखते हैं। तो कितनी स्पीशीज ऑफ बर्ड जो है दे आर विद द हाई कंजर्वेशन स्टेटस एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट इज 78। ठीक है, 78 जो है बर्ड स्पीशीज की इसने बात की है। ठीक है, एंड द स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द 13 गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। 13 नॉन गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था। अब गवर्नमेंट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिए। फर्स्ट इज द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स की जो काउंटिंग होती है इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेकंड। थर्ड इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फोर्थ इज द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड फिफ्थ इज द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर इंडिया। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था इन द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 2023। ठीक है, अब इसमें बात की गई थी, ठीक है जी, 178 स्पीशीज की। ठीक है, सो करेक्ट आंसर में देखिए कंफ्यूजन वाला पॉइंट था ना, तो याद रखना है करेक्ट आंसर है बी 178। ठीक है, करेक्शन है, याद रखिए 178 इज द करेक्ट आंसर। सो 178 जो है स्पीशीज द वाइल्ड बर्ड्स वर आइडेंटिफाइड नीडिंग द इमीडिएट प्रायोरिटी फॉर कंजर्वेशन, हाई कंजर्वेशन कंसर्न की बात की गई थी। ठीक है, उसके साथ साथ ओवर द 338 बर्ड स्पीशीज जो हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस होते जा रहे हैं, ये बोला गया है। ठीक है, 60% को डिक्लाइन देखा गया है एंड 40% जो स्पीशीज हैं, ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट जो परसेंटेजेस हैं। ठीक है, सो अगर पहले बात की जाए, ठीक है, कि 338 बर्ड स्पीशीज की जिनको फॉर चेंजेस इन नंबर्स की बात की है, उसके डायमेंशन से देखा गया तो उसमें 60% डिक्लाइन है, 40% कुछ स्पीशीज में से देखा गया कि लास्ट 7 ईयर्स में डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो इतना डेप्थ में नहीं जाना है मेन, बट हमने क्या देखने थे कि हाई कंजर्वेशन की कितनी स्पीशीज की रिक्वायरमेंट है, 178। कौन कौन सी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर इंडिया। ठीक है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, तो अगेन एक इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात की गई है इसमें। तो क्वेश्चन इज द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, ग्रैंड कोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर is conferred by the president of
which state to the prime ministers and the eminent personalities who by the reason of their distinguished position, ठीक है, उनकी एक ऐसे distinguished position है जिसके कारण उन्होंने उस स्टेट की जो है, ठीक है, स्टेचर को बढ़ाने में मदद की थी, ठीक है। तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेट का ऑनर है, ठीक है, जो किसको दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर या एमिनेंट पर्सनैलिटीज को, जिन्होंने उस स्टेट उस कंट्री की जो है प्रेस्टीज को बढ़ाने में हेल्प की है। तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है ये कौन सी कंट्री देती है? ऑप्शन ए इज इजिप्ट, बी रशिया, सी ओमान, डी ग्रीस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी, ठीक है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड टू द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसलिए जो है ये ऑर्डर, जो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ऑनर है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी कंट्री इसको कन्फर करती है आपको ये बताना है। ABCD में से करेक्ट आंसर है हमारा डी, ठीक है, ग्रीस। अगेन फोटो आपके सामने है, अच्छे से अब याद रहेगा, प्राइम मिनिस्टर को मिला है, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रीस, ठीक है, कैटरीना, नेम भी अच्छा है। आगे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रीस हैज कन्फर्ड PM नरेंद्र मोदी विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ठीक है। PM मोदी's decisive contribution to the strategic promotion of the Greek India friendship, ठीक है। तो बात की गई है कि somehow PM मोदी हैज हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग ग्रीक और इंडिया के जो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स हैं उनको बढ़ाने में हेल्प की गई है। जो ऑर्डर ऑफ ऑनर है ये 1975 से देता आ रहा है। कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ग्रीस, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट ने कौन सा अवार्ड दिया है ये भी आप एक बार साथ में देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डू सम एक्सरसाइजेस ऑन योर सेल्फ एज वेल, तभी हम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे। नाबार्ड के ऑफिसर बनना है, सो थोड़ी सी मेहनत यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो ग्रीस का ऑर्डर हमने जो ग्रीस देता है ऑर्डर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, तो ये याद रखिए, गिवन टू PM नरेंद्र मोदी इन अगस्त इटसेल्फ। नेक्स्ट अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13। तो which is the top state for the exemplary performance in the Smart Cities Mission 2022? क्वेश्चन में गलती नहीं है, 2022 की ही असेसमेंट की गई है। अभी जो इसका रिजल्ट आया है, ठीक है, वो 2023 में आया है, ठीक है। तो जो स्मार्ट सिटी मिशंस के अंडर ये इंडेक्सेस रिलीज करता है, ये कौन करता है, ये भी एक साथ साथ आप सोचते रहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री करती है, ठीक है। ये मैं भी आपको बता दूंगी कौन सी मिनिस्ट्री करती है। आप ये बताइए कि इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस का जो टॉप स्टेट का अवार्ड गया है, कौन सी स्टेट को गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका, ठीक है। ABCD में से क्या है करेक्ट आंसर, जल्दी से सोचिए। एंड स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर जो ये इंडेक्स है, ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको प्रिपेयर करती है, ठीक है जी। तो अगर टॉप स्टेट परफॉर्मर की बात करें, करेक्ट आंसर वुड बी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड देती है, ठीक है। एंड 2022 के रिसेंटली दिए गए हैं। तो अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अवार्ड्स कौन से हैं? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड, ठीक है। सेलिब्रेट द प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द सिटीज एंड स्टेट्स जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है, फर्स्ट पॉइंट। एंड क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ जो है अपनी स्टेट में बढ़ाई है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टारगेट किया है एंड सेकंड क्वालिटी ऑफ द अर्बन लाइफ। तो ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स को मिला है? सो स्टेट्स की बात की जाए तो फर्स्ट इज द मध्य प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट इज द मध्य प्रदेश। सेकंड सेकंड जो है हमारी वो है तमिलनाडु, ठीक है। एंड थर्ड जो है रैंक शेयर किया है, ठीक है, तो थर्ड जो रैंक शेयर किया है दे आर शेयर बाय द राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। स्टेट की रैंकिंग हो गई कि कौन सी स्टेट टॉप परफॉर्मर्स हैं इन द स्मार्ट सिटी मिशन दैट टारगेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके साथ साथ बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज की भी बात की है, ठीक है। तो सिटीज की अगर बात की जाए, फर्स्ट आती है हमारी सूरत, ठीक है। एज वेल स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स से जो नहीं, फर्स्ट आती है हमारी इंदौर, ठीक है, इंदौर है। एंड इंदौर ही जो है स्वच्छ भारत के अंदर 6 ईयर से इट हैज बीन फर्स्ट रैंक, ठीक है। फर्स्ट इज इंदौर, सेकंड इज सूरत एंड थर्ड इज आवर आगरा, ठीक है। तो ये भी जो सिटीज हैं इनके भी ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है।
सिटीज़ के मामले में इंदौर, सूरत, आगरा एंड जो हमारी स्टेट्स हैं उसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड थर्ड रैंक शेयर्ड बिटवीन द राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द अवार्ड्स आर द इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, 14th क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अगेन। धौलपुर करौली इज अ रिसेंटली अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है, कौन सी स्टेट में इसको अप्रूव किया गया है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? ठीक है, धौलपुर जो है हमारा करौली जो टाइगर रिजर्व की बात की गई है। ठीक है जी। सो अगेन ये रिसेंटली 54th टाइगर रिजर्व जो है अप्रूव किया गया है। ठीक है, तो इट विल बी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नहीं राजस्थान। ठीक है, देखो फिर से कंफ्यूज हो गए थे, ऐसे कंफ्यूज आपको नहीं हो। ठीक है, तो स्टेट इज राजस्थान, राजस्थान में जो है धौलपुर करौली हमारा टाइगर रिजर्व अप्रूव किया गया है। ठीक है, सो इट इज द राजस्थान इंडियाज 54th टाइगर रिजर्व। सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, इंडियाज 54th टाइगर रिजर्व हैज बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट? तो राजस्थान में नेम है धौलपुर करौली। अप्रूव किसने किया है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। ठीक है, ये भी याद रखना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट रणथंभौर, सेकंड सरिस्का, थर्ड इज मुकुंदरा हिल्स एंड फोर्थ इज द रामगढ़ विषधारी। ठीक है, फिफ्थ हो गया हमारा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इंडिया 54th, राजस्थान 5th एंड अप्रूव्ड बाय एनटीसीए। ठीक है, उसके बाद आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो which movie won the best feature film award at the 69th national film awards 2023? ठीक है, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, इसमें कौन सी मूवी को बेस्ट फीचर अवार्ड, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? ठीक है, ऑप्शन ए इज रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, बी गंगूबाई काठियावाड़, सी सरपता परम्बाराई, ठीक है, एंड डी आरआरआर। ठीक है, तो सारी ही काफी इंपॉर्टेंट रही थी मूवीज। ठीक है, तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो मिला है, करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी ए। ठीक है, ए को, दैट इज रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, इट हैज बीन अर्जर्ड एज अ बेस्ट फीचर फिल्म इन द 69th नेशनल फिल्म फेयर, और जो फिल्म अवार्ड हुआ है, नेशनल अवार्ड हुए हैं। ठीक है, बेस्ट एक्टर की बात की जाए, वेंट टू द अल्लू अर्जुन। ठीक है, आलिया भट्ट, कृति सनन को मिला है एज अ बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, ये भी सारे पॉइंट्स साथ में देखने हैं। कभी कभी एग्जामिनर, ठीक है, कुछ बार जो है फिल्म्स के ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं, एंड नेशनल फिल्म जो अवार्ड्स होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मूवी देख ली, एक्टर देख लिया, एक्ट्रेसेस देख लिए, आरआर को मिला है बट इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इनको हम याद रखेंगे। ठीक है जी, तो आज के भी सारे क्वेश्चंस हमने जो है इंपॉर्टेंट टारगेट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट समिट्स की बात की गई है। ऐसे ही और एक हमारा सेशन अगस्त के ऊपर आएगा, एंड हमारी पूरी टीम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट सेशंस जैसे कि ARD ESI के ऊपर टारगेट करते हुए मंथ वाइज वी विल टारगेट एंड वी विल रिवाइज एज वेल, सो दैट वी विल गेट, है ना, फ्लाइंग कलर से हम पास करेंगे नाबार्ड एग्जाम को, राइट? So prepare accordingly, revise accordingly, and do like and share the video if you like it. And thank you so much for joining. Keep learning. See you in the next session.